गाइस, डेली स्पोकन में हमें अक्सर छोटे छोटे वाक्य बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि टाइम क्या हुआ है बताना तो ज़रा। ये सेंटेंसेस छोटे तो हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हुए फिर भी हमें परेशानी महसूस होती है। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य मैं आज आपके पास लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज के वो 10 सेंटेंसेस कौन से हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो चलिए सीख लेते हैं आज के 10 सेंटेंसेस जो कि अक्सर अंग्रेजी में बोले जाते हैं और आपको अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो वो सेंटेंसेस पता होना ज़रूरी है। इसका पहला सेंटेंस है जस्ट कमिंग, बस अभी आता हूँ। हमें अक्सर कहना पड़ता है, किसी ने फ़ोन किया या किसी ने बुलाया, कहाँ गया, जल्दी आ, तो उस कंडीशन में हम एक ही जवाब देते हैं। भले ही हम बहुत देर से पहुँचे लेकिन हम जवाब एक ही देते हैं, बस अभी आता हूँ। इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा जस्ट कमिंग, बस अभी आता हूँ, जस्ट कमिंग। सेकंड सेंटेंस है, देखिए हम कहते हैं छोड़ना यार। कोई आदमी किसी बात को लेकर परेशान है और बार बार उस पर टेंशन लेता है या छोटी सी बात को लेकर परेशान है या फिर झगड़ रहा है, उस कंडीशन में हम उसे समझाने के लिए कहते हैं छोड़ना यार, बस कर यार। तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है, छोटा सा सेंटेंस है, आपको पता भी होगा लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मेरा काम है समझाना, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर चीज़ मुझे समझाना आपको ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश आपको सिखाने का मैंने कदम उठाया है, जिम्मेदारी ली है, तो मुझे आपको अंग्रेजी की छोटी छोटी बात से लगाकर बड़ी बड़ी बात पढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए ये आपको पता है या नहीं पता है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जस्ट लीव इट, छोड़ना यार। आज का अगला सेंटेंस देखिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर कोई हमारी बात को सुनकर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है या गुस्सा हो जाता है, उस कंडीशन में हम उससे कहते हैं भैया मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तूने तो दिल पर ले लिया या तू दुखी हो गया बहुत। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मैं तो बस मजाक कर रहा था। इंग्लिश में कहा जाएगा आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। आपको दिख नहीं रहा हुआ इस साइड का, देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है बस अभी आता हूँ, इसे कहा जाएगा इंग्लिश में जस्ट कमिंग। और फिर है छोड़ना यार, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा जस्ट लीव इट। नेक्स्ट सेंटेंस है ये मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा आई वॉज जस्ट जोकिंग। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस, देखना तो समय कितना हुआ है। हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, अपने साथ में ही हो तो उनसे पूछते हैं, इनफॉर्मल वे से पूछते हैं देखना तो टाइम कितना हुआ है, तो ये इनफॉर्मल तरीका है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, देखिए लिखा है देखना तो समय कितना हुआ है, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा जस्ट सी व्हाट टाइम इज इट, जस्ट सी व्हाट टाइम इज इट। देखना तो टाइम कितना हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सोचना इस बारे में। हमने कोई बात कही और वो बात को सुनने के बाद हमने कोई बात समझाई है, को किसी को कुछ सिखाया है, सलाह दी है या फिर अपना कोई प्लान बताया है, तो अब वो बंदा जाने लगता है तो उस कंडीशन में जाते हुए भी हमें उसे याद दिला देते हैं सोचना इस बारे में। तो इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है सोचना इस बारे में, इसे कहा जाएगा जस्ट थिंक इट ओवर, जस्ट थिंक इट ओवर, सोचना इस बारे में, जस्ट थिंक इट ओवर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो। ये एक सलाह है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो। अब इस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, सिंपली कहेंगे हम इस बात को इंग्लिश में कीप गुड रिलेशन विद एवरीबडी, कीप गुड रिलेशन विद एवरीबडी। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, कीप गुड रिलेशन विद एवरीबडी, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो। चलिए देखते हैं आज का अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस है मैं इसे चुटकियों में कर सकता हूँ। हमें अक्सर कहने की ज़रूरत पड़ती है, हम कोई काम देखते हैं बहुत इजी है जिसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हम कह देते हैं मैं इसे चुटकियों में कर सकता हूँ। इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा आई कैन डू इट इन अ सेकेंड, आई कैन डू इट इन अ सेकेंड। इसका मतलब यही हुआ कि मैं इसे
चुटकियों में कर सकता हूँ। आई कैन डू इट इन अ सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। मान लीजिए हमसे किसी ने ऐसी बात कह दी है जिससे हमें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग महसूस हुआ, हमें महसूस हुआ कि हमारा बहुत ज़्यादा अपमान हो चुका है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। तब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है मैं इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई कैन नेवर टॉलरेट दिस इंसल्ट। आई कैन नेवर टॉलरेट यानी कि सहन करना होता है। आई कैन नेवर टॉलरेट दिस इंसल्ट इंग्लिश में हो रहा है, हिंदी में कहा जा रहा है मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता या फिर मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखिए इसी की तरह से एक और सेंटेंस है, सेम अर्थ देता है। इसी को मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कहा जा सकता है आई कैन नॉट पॉकेट माई इंसल्ट। आई कैन नॉट पॉकेट माई इंसल्ट है ना अजीब तरीका। आई कैन नॉट पॉकेट, पॉकेट तो जेब होती है, लेकिन इसको यहाँ पर यूज़ किया है आई कैन नॉट पॉकेट माई इंसल्ट, यानी कि मैं अपने अपमान को जेब में नहीं रख सकता, मतलब इतनी आसानी से नहीं ले सकता, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सीधा सा सेम वही अर्थ निकल रहा है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है आज का 10वां सेंटेंस, मैं यह फालतू बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यह फालतू बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में कहा जाता है आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस। आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस। आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस मतलब मैं ये फालतू बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियोज़ मिल जाया करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।